बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाजरीन, एक और आइनी तरमीम 27वीं आइनी तरमीम का मसवदा सामने आ गया है। मैंने 17 मई को और 30 जून को दो अलग अलग व्लॉग्स किए थे और आपको अपडेट किया था कि जो प्लान है वो यही है कि आइनी अदालत बनाई जा रही है, जजेस का ट्रांसफ़र किया जा रहा है और जो सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक मामलात हैं उनको मंजर आम पर या उनमें तब्दीलियां जो है वो रूनमा की जा रही हैं। लेकिन आज जो मुसवदा सामने आया है वो ज़्यादा ही ब्रूटल और ज़्यादा खौफनाक किस्म का है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्यों ट्वीट करके इस मुसवदे को एक्सपोज कर दिया और इस दौरान एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि क्या अब आइनी तरमीम मंजूर होगी या फिर नहीं होगी। पसे पर्दा चीज़ें क्या चल रही हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरा, क्या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के सामने सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है क्योंकि आज DGISPR को कोट करके एक खबर आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो मुंतखब वज़ीर आला हैं और मुंतखब सियासतदान रियासत बनाते हैं और इदारों को रियासत के साथ काम करना होता है। इसको पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है। हकीकत क्या है उसके हवाले से आज आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। तो आगाज़ करते हैं आइनी तरमीम से। 26वीं आइनी तरमीम के बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस एस्टैब्लिशमेंट, इस रिजीम को एक ऐसी लत लग गई है कि वो जहाँ पर भी इशू देखते हैं कि मुखालफत हो रही है, मसला आ रहा है, इस सारे सिस्टम को, इस फार्म 47 के ऊपर बेस करदा जो सिस्टम है, इसको कहीं पर कोई तकलीफ आती है, हाइब्रिड निज़ाम इसको कहा जाता है, तो ये फ़ौरन से पहले कहते हैं आइनी तरमीम कर लेते हैं, कानून साजी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कानून साजी से मुराद ये कि पहले कहते थे कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल होंगे वो हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर मुश्तमिल होंगे, अब कहते नहीं जी रिटायर्ड जजेस के ऊपर मुश्तमिल होंगे। अब फिर कानून साजी कर लेगी, फिर कहा गया कि नहीं रिटायर्ड भी नहीं, हाजिर सर्विस भी नहीं, मिक्स कर लेते हैं, तो मिक्स कर दिया गया। तो मतलब ये कि जहाँ जहाँ इनको अपनी मर्जी की कानून साजी नज़र आनी चाहिए वहाँ पर वो करते हैं। 26वीं आइनी तरमीम की अदलिया को ख़त्म कर दिया, चीफ जस्टिस मर्जी का लेके आ गए, पेशावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लेके आ गए। मतलब सब कुछ जहाँ जहाँ इनको इशू बनता है ये कर लेते हैं। कहानी शुरू होती है 12:01 के ऊपर, जब बिलावल भुट्टो जरदारी एक ट्वीट करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वफद के साथ उनके पास और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान के पास आए और उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम करनी है, उसके लिए आप हमारी मदद करें या फिर आप हमें सपोर्ट करें। अब जो चीज़ें उन्होंने पब्लिक की हैं वो कि 8-10 के करीब आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर उन्होंने तब्दीली या तरमीम के हवाले से बात की है। उसकी हल्की हल्की सी आपके साथ थोड़ी सी ना इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं कि एक आइनी अदालत होगी जिसकी जज की सिर्फ यही लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगी, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं बनाई जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट 5 रुकनी होगी, 7 रुकनी होगी, कितने रुकनी होगी ये अभी डिसाइड होना है, 9 रुकनी होगी, कितने मतलब हर सूबे से कितने कितने मेंबर्स होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जो जज होंगे उनकी उम्र कितनी होगी, ये भी 70 साल रखी है या क्या। जो मौजूदा जजेस रिटायर हो रहे हैं उनको वहाँ पर अकोमोडेट किया जाएगा, ये कुछ अर्सा पहले रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी अकोमोडेट किया जा सकता है। और जो चीफ जस्टिस आइनी बेंच होंगे या आइनी अदालत होंगे, बेंच नहीं आइनी अदालत के जो चीफ जस्टिस होंगे वही मतलब सब कुछ पावरफुल होंगे। मतलब जो माजी में आइनी अदालत लानी थी वो लाई जा सकती है, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी काम किया था, तो इसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी हिमायत कर सकते हैं। इंतजामी मजिस्ट्रेट्स की बहाली, जो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स हैं, जो अंग्रेज़ों का कानून था जो कि मुशर्रफ के दौर में ख़त्म हुआ और उन्होंने मौजूदा इंतजामिया मौजूदा अदालत को इख्तियारात बाख्तियार बनाया, तो उनके ऊपर ये जो रजीम है ये इंतजामी मजिस्ट्रेट्स लाने या का निज़ाम बहाल करने के हवाले से वो कर रही है, इक़दामात कर रही है। अब क्यों इंतज़ामी मजिस्ट्रेट्स लाए जा रहे हैं जो लॉ के बजाय ऑर्डर्स के ऊपर चलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, लॉ के बजाय ऑर्डर के ऊपर चलेंगे। इसको लिंक आप कर सकते हैं इजराइल या अब्राहम अकॉर्ड से भी कर सकते हैं कि शायद उसके लिए लाया जा रहा है कि वो भी ऑर्डर करेंगे उसके बाद काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जमहूरी मुल्कों के अंदर एहतजाज का एसोसिएशन ऑफ असम्बली जो है या जो फ्रीडम ऑफ असम्बली जो है वो तो हक हासिल है आइन के अंदर, आर्टिकल 16 है या 15 है, मतलब इस तरीके से उसके अंदर तो आपको हक हासिल है। तो ये उस सेंस में आप इसको देख सकते हैं कि उस लिए तो नहीं किया जा रहा। जजेस का ट्रांसफ़र ज़ाहिर है, फिल वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4-5 जजेस जो हैं वो इनको तकलीफ़ दे रहे हैं और
ये इख्तियार अब दिया जा रहा है आइन के आर्टिकल के अंदर तब्दीली करके कि जजेस की रजामंदी के बगैर जो है वो, या चीफ जस्टिस की रजामंदी से ही, मुतलका चीफ जस्टिस की रजामंदी से जजेस का ट्रांसफ़र जो है वो करने का इख्तियार दे दिया जाएगा बाज़ाब्ता तौर। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, किसी को लाहौर भेजा जाएगा, किसी को पेशावर भिजवा दिया जाएगा, किसी को कराची, किसी को बलूचिस्तान, मतलब आप देख लेंगे। इसके अलावा NFC में नेशनल फिनांस कमीशन अवार्ड होता है, NFC अवार्ड इसे कहते हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत या जो पूल बनता है हर सूबे का हक करता है, उसके जो पैसे मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं, वो उनको दिए जाएंगे। इसका जो तहफ़्फ़ुज़ है उसका ख़ात्मा किया जा रहा है कि मिसाल के तौर पर KP का इतना शेयर है, बलूचिस्तान का इतना शेयर है, किस किस मद में शेयर है, उस सब का ख़ात्मा इसका हिस्सा है। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी की जो वजारतें हैं या फिर जो महकमे हैं, वो वापस वफाक को देने की बात की गई है। ये बराह रास्त ये और NFC वाला जो मामला है, ये 18वीं तरमीम के बराह रास्त इसके ऊपर हमला है। और जैसे ये चीज़ें सामने आई हैं, मेरे ख्याल में जो रज़ा रब्बानी साहब है उनका भी बयान सामने आया है, मौजूदा हुकूमत के ऊपर उन्होंने चार्जशीट की है। आइन के आर्टिकल 243 जो कि सुप्रीम कमांडर यानी कि जो अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक है, उसके अंदर तब्दीली की बात की गई है। और ये जो सुप्रीम कमांडर वाला सेक्शन है या जो आर्टिकल है, वो ये कहता है कि सदर पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कमांडर होंगे अफवाज पाकिस्तान के। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के ऊपर जो सेक्शन उनका 2434 है, वो ये कहता है कि सदर पाकिस्तान जो हैं वज़ीर-ए-आज़म की उसके ऊपर समरी के ऊपर या एडवाइस के ऊपर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नेवल चीफ और एयर चीफ जो हैं वो जो है वो अपॉइंट करेंगे। तो जो आर्टिकल 243 है वो बुनियादी तौर पर उसकी कमान और उनकी तैनातियों से मुतालिक है। तो उसमें क्या तब्दीली हो सकती है या तब्दीली सजेस्ट जो है वो की गई है। जो इतलात हैं वो ये सामने आ रही हैं कि जो फील्ड मार्शल का ओहदा है उसको आइनी कवर दिया जा रहा है कि जहाँ पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लिखा जाएगा, उससे पहले जो है वो फील्ड मार्शल की तैनाती होगी। अब फील्ड मार्शल की तैनाती कितने साल के लिए होगी, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये अभी तय होना मेरे ख्याल में उसके अंदर डिबेट होगी जब ये डिस्कशन होगी। लेकिन जाहिर है 5 साल सजेस्ट किए गए हैं, तो क्या अगर फील्ड मार्शल का ओहदा ऊपर आ जाएगा तो क्या फिर नया आर्मी चीफ तैनात करना होगा या वाइस आर्मी चीफ तैनात करना होगा, ये एक चीज़ देखने वाली होगी। और दूसरा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कमांडर जो है वो तब्दील किया जाएगा और जो सदर से सुप्रीम कमांडर वाला इख्तियार है वो ख़त्म करके फील्ड मार्शल को जो है वो सुप्रीम कमांडर का इख्तियार दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी तैनाती के हवाले से भी इस वक्त डेडलॉक की सिचुएशन तो नहीं है सच, लेकिन कोशिश भी नहीं शुरू की गई। जो कोशिश शुरू की जाती है तो वहाँ पर आकर खामोशी इख्तियार कर दी जाती है या फिर अपोजिशन लीडर को नाअहल कर दिया जाता है या फिर नया अपोजिशन लीडर तैनात नहीं किया जाता। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो डेडलॉक है इलेक्शन कमीशन की तैनातियों के ऊपर, इसको दूर किया जा रहा है। अब दूर किस तरह से किया जा रहा है कि पहले तो वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर में मशावरत होती है, उसके बाद मामला पार्लिमानी कमेटी के सपोर्ट कर दिया जाता है। पार्लिमानी कमेटी इत्तेफाक राय से या अक्सरियत से फैसला करती है। अगर वहाँ पर इत्तेफाक राय नहीं होगा तो फिर क्या एक नई कमेटी बनाई जा रही है, इनमें वज़ीर-ए-आज़म, अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस शामिल होंगे। मतलब इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर मामला जो हैं वो बहस, ये चीज़ें जो है वो देखी जा रही हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कहा है कि 6 नवंबर तक सदर पाकिस्तान जो है वो बैरून मुल्क हैं, दोहा हैं। जैसे वो वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा और उस इजलास के अंदर ये तय कर लिया जाएगा कि पार्टी की पॉलिसी क्या है। लेकिन इस दौरान सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास तलब कर लिए गए हैं। सेनेट का इजलास कल शाम 5 बजे होगा और कौमी असम्बली का इजलास परसों शाम 5 बजे होगा, लेकिन अभी तक इसके अंदर एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। क्या ये तरमीम हो पाएगी? फिल वक्त कहना कबल अज़ वक्त है। 2-3 चीज़ों के ऊपर शायद पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट कर दे, लेकिन जैसे आर्टिकल 243 इलेक्शन कमीशन के ऊपर डेडलॉक वाला मामला और आईनी अदालत, जजेस के ट्रांसफ़र तक भी वो जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, मजिस्ट्रेट वाला हो गया, NFC हो गया, अब तालीम आबादी, इनके ऊपर शायद मामलात काम ना चल पाए। इसके अलावा आज DG ISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने मुलाकात की है सहाफ़ियों के साथ और इस मुलाकात में एक चीज़ जो सामने आई वो ये थी
कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उनका एक जुमला टीवी चैनलों के ऊपर चला कि वो कि सोहेल अफरीदी मुंतखब वज़ीर आला हैं और मुंतखब सियासतदान रियासत बनाने और इदारों रियासत बनाते हैं और इदारे रियासत के साथ इनका चलना, इनके साथ काम करना होता है। तो एक बड़े पॉजिटिव किस्म का वाइब्स आई कि यार ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो इसका मतलब तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और सोहेल अफरीदी के दरमियान मामला तय पा चुके हैं और शायद इस्टेब्लिशमेंट सरेंडर कर चुकी है सोहेल अफरीदी के सामने। तो बाद में पता ये चला, चीज़ें मैंने जब 2-4 दोस्तों से गपशप लगाई तो पता ये चला, तो वो जब ये ऑफ द रिकॉर्ड पहले होती थी ब्रीफिंग, लेकिन आज कहा गया कि ऑन द रिकॉर्ड है, ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के तौर पर ये चीज़ें सामने आती थी। तो बताया ये जाता है कि तकरीबन 30 से 35 मिनट तक पहले फितना अल खारिज तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलदम तंजीम यानी कि TTP तालिबान पाकिस्तान के अंदर जो क्रिमिनल्स या सियासतदान हैं उनका जो मुबैना गठजोड़ है उस हवाले से 35 मिनट तक ब्रीफिंग दी गई। और ब्रीफिंग के अंदर ये बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा, ज़िला खैबर और वादी तीरा, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या एरियाज़ हैं, यहाँ से स्मगलिंग होती है, यहाँ से ड्रग्स बेची जाती हैं और इनका कनेक्शन है सियासतदानों के साथ जो कि इसके ज़रिए फिर TTP तक पैसे जाते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि ये कनेक्शंस हैं, इन कनेक्शंस जो सबसे बड़ी रुकावट हैं इनकी फंडिंग में। तो मंसूर अली खान साहब ने ये सवाल किया कि उन्होंने ये सवाल किया कि इसका मतलब ये है कि मैं जो इंप्रेशन लेके जा रहा हूँ आज की ब्रीफिंग से वो ये कि सोहेल अफरीदी की अब खैर नहीं है। और साथ में एक और जो खैबर पख्तूनख्वा से सहाफ़ी थे पेशावर से, वो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आपने आधा घंटा पौना घंटा जो ब्रीफिंग दी है, इसका मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर वादी तीरा और खैबर में ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के बाद ज़ाहिर वज़ीर आला का इलाका है वो सोहेल अफरीदी का खैबर, वो रजिस्ट करेंगे। जब वो रजिस्ट करेंगे तो अमन ओमान की ख़राब सूरत हाल पैदा होगी और आप गवर्नर राज लगा देंगे। तो इसके जवाब में जो DG ISPR हैं उन्होंने कहा कि आपने ये इमेजिन किया है, ये इमेजिन किया है हकीकत से, या इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये आपकी इमेजिनेशन है। इसके खिलाफ उन्होंने कहा मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बाकी उन्होंने कहा जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत होती है वहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं और जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन जहाँ हो रहे हैं वहाँ पर पुलिस भी है, FC भी है, बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं। तिरा में हो या कहीं और हो, जहाँ पर ज़रूरत होगी मज़ीद भी ऑपरेशन किए जाएंगे और ये जो कनेक्शन हैं इनको ख़त्म किया जाएगा। साथ में एक और सवाल हुआ तो फिर वो कह रहे हैं कि आपके लिए सोहेल अफरीदी क्या हैं। तो DG ISPR ने कहा कि वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर एक प्रोसेस के तहत इलेक्ट हुए हैं, उनका ये मैंडेट, मतलब इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की जिससे ये तासुर बिल्कुल देने की जो कोशिश की गई है कि वो ये कर दिया, उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन टोन थोड़ी सी, वो कह रहे थे कि बड़ी थोड़ी सी पॉजिटिव थी जिन लोगों ने मुलाकात की है। और जाहिर सी बात है एक वज़ीर आला मुंतखब वज़ीर आला हैं और अगर वहाँ पर आप ये काम करेंगे भी सही तो मसाइल का सामना तो आपको करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल जो आपने चीज़ देख ली कि उनसे एक सवाल हुआ 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि इदारों का हक़ है, इदारे करते हैं, रियासतें जो 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 कनेक्शन बेसिकली जिसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई, जिससे ये तासुर उभरा इस्टेब्लिशमेंट के सरेंडर वाला, वो 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर उन्होंने बात है। उन्होंने कहा कि पार्लिमान है, मुंतखब नुमाइंदे हैं, हुकूमतें हैं, वज़ीर आज़म हैं या फिर जमातें हैं, वो अगर कानून साजी बना करते हैं, आईनी तरमीम करते हैं, अगर हमें कुछ भेजेंगे तो हम उसके ऊपर अपना इनपुट दे देंगे। बाकी वो जो करते हैं वो इदारे जो हैं उनके साथ चलने होते, क्योंकि ये मुंतखब नुमाइंदे बनाते हैं रियासत और इन्हीं के साथ चलना हमें चलना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आज की इस मीटिंग के अंदर भी डिस्कशन में रहे हैं। ये ताज के इलाक़ फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।